बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे भारतीय जारियत की और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सिविल क़यादत की आज की मीटिंग के हवाले से आपको थोड़ा सा बताएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और पाकिस्तान अब आगे क्या करने वाला है। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, पहली बात तो यह है कि आज DGISI, DG ऑपरेशन, आर्मी चीफ, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के आला अफसरान की शिरकत हुई है। वजीर आजम ने ब्रीफिंग ली है इनसे। DG ऑपरेशन ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफ किया क्या क्या बॉर्डर पे हो रहा है और किस तरह के स्टेप पाकिस्तान आर्मी ले रही है। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी आगाह करते चलें कि पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर जवाब दिया है और भारतीय ठिकानों को तबाह किया है। भारत ने क्लस्टर बमों को इस्तेमाल करके बहुत बड़ी गलती की है। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी अदालत से कहा है कि वो इस तमाम तर भारत की जारियत की नोटिस ले और भारत का मुंह बंद करे। अगर भारतीय अपने इस कार्रवाइयों से बाज नहीं आता तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को आखिरी स्टेप लेना ही पड़ेगा और ये वो स्टेप है जिससे भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। नाजरीन ग्रामी, DGISI और DG ऑपरेशन ने मुकम्मल तौर पर वजीर आजम इमरान खान को एतमाद में लिया और कहा कि अगर भारत एक लिमिट को क्रॉस करता है तो हम जरूर उसका जो है जवाब देंगे और मुस्तर जवाब दे रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, बॉर्डर के ऊपर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हमारी मिलिट्री बड़ी अलर्ट है। वजीर आजम इमरान खान ने एक मरतबा फिर फौजी जवानों को कहा है कि अलर्ट रहें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत अब ये जारियत करना चाहता है और इनको शायद 27 फरवरी वाली रात भूल गई है। इनका अब तमाशा ये होने वाला है कि इनको उल्टा लटकाकर इनको अब जो है ना इबरत का निशान बनाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल अलर्ट पर है। हमने अपने जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं, उनको मिसाइल्स हैं, उनको अलर्ट कर दिया है और हमारे सरबराहान मुकम्मल तौर पर बॉर्डर पर मौजूद जवानों से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग भी ले रहे हैं। सूरत हाल क्या है कि भारतीय मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हैं और क्लस्टर बमों का पे दर पे इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल पाकिस्तान की जो हदूद है उसके अंदर शहरी आबादी उसको निशाना बनाया जा रहा है और आपको ये भी आगाह करते चलें कि इससे शहरी आबादी को नुकसान भी हुआ है और नाजरीन ग्रामी 4 सिविलियन पाकिस्तान के शहीद भी हो चुके हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया है और जहां से क्लस्टर बम आ रहे थे वहां फायर किए हैं। और नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि भारतीय अब हवानियत पर उतर आए हैं, निहत्ती आबादियों को निशाना बना रहे हैं, कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितने भी हमारे कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा हैं उनकी जानों को खतरा है। भारत ने 25,000 मजीद अपनी फौज डिप्लॉय करने का फैसला किया है कश्मीर के अंदर, जिससे यह साबित होता है कि भारत कश्मीरी जो के निहत्ते हैं उनसे भी डर चुकी है और इनका तमाशा अब पाकिस्तान आर्मी को बनाना ही होगा। पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि इनका जो ये तमाम तर खेल है ये खत्म करें, वरना ये बेचारे कश्मीरियों को इसी तरह नुकसान और अजियत देते रहेंगे। बहरहाल आज जो वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है, ये इसमें बताया गया कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई जारियत करने की कोशिश की तो हमारे तमाम के तमाम अदारे अलर्ट हैं। सिविल और खुफिया अदारे जो भी हैं हमारे पाकिस्तान के वो अलर्ट हैं, मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं और ये बताया गया है कि अगर किसी किस्म की कोई जारियत की गई तो इनका हाल और जो नशर होगा वो सारी दुनिया देखेगी और इनको मिसाल भी बनाया जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करना जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। हम उम्मीद करते हैं कि आलमी बरादरी इस चीज का नोटिस लेगी और अगर आलमी बरादरी नहीं कोई काम करती या नोटिस लेती तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान आर्मी इन पर ऐसा हमला करेगी कि ये इनकी नस्लें याद रखेंगी। अब बात यह है कि हालात बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा कशीदा हैं। हमें अपनी पाक फौज को सपोर्ट करना होगा। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, ISI पाइंदाबाद।